हाँ, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जो बेनिफिशरीज़ हैं। इसमें ऐसा है कि जो नफ्सा में जो गाइडलाइंस हैं नफ्सा एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं। और आजकल जो एक हमारा एक कंसेंसस जो बना हुआ है और जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये है कि 70 to 80,000 पर मंथ जो जिसका इनकम होगा उससे बिलो उसको, और जिसके घर में कोई मुलाजम नहीं है, जिसका कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, वो लोग जो हैं वो BPL के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं कि उसके पास लैंड कितनी है, घर कैसा है, ये चीज़ें वो हमारे TSO या जो लोग हैं वो जाके वेरीफाई करते हैं। दूसरा, जो आपका AA कैटेगरी है उसके लिए ये पोरेस्ट ऑफ द पोर जो लोग हैं उनके लिए है, जिसमें कि कोई बेसहारा वीमेन हो गई, ठीक है, विडो हो गई, जिसका कि कोई आगे कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई नौजवान नहीं है, चाहे वो मजदूरी ही कर रहा हो वो भी नहीं है, ठीक है, डेस्टिट्यूट्स जिनको बोलते हैं हम, या जो ट्रांसजेंडर हो गए, ऐसे लोग जिसका या कोई हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, अकेला रह रहा है, दे आर एलिजिबल फॉर AA। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने AA के लिए एडिशनल बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिट्स दिए हैं, जिसमें कि ना कि उनको 35 kg राशन मिलेगा, बल्कि उनको और राशन जो है उसमें भी बढ़ाया है, डिपेंडिंग अपॉन दी कितने लोग हैं AA राशन कार्ड में। उसके बाद उनको बिजली का कनेक्शन फ्री मिलेगा, और भी जो जैसे पेंशन वगैरह ये चीज़ें हैं। ऐसी विद्युत कर्मचारी जी, वो उनको BPL में कंसीडर किया गया है, किस तरह से आप इन दोनों को देखते हैं? बिल्कुल, आपका बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ जो है, जब हम भी यहाँ पे ज्वाइन किए थे 1 साल पहले, तो हमने भी बहुत सारी, मैंने डाटा में बहुत सारी गलतियाँ देखी, फील्ड में भी गए और मुझे भी ये मतलब फील्ड से भी इनपुट आए कि बहुत सारे मुलाजिम लोग जो हैं वो BPL का फ़ायदा ले रहे हैं। फिर मैंने DC सर से इस मसले पे बात किया और DC सर वाज वेरी मच काइंड कि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप जो है इस डाटा को अपने हिसाब से प्यूरीफाई करो। और ये हमारा डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, हमारे डायरेक्टरेट से, हमारे जो सेक्रेटरीट से टाइम एंड अगेन ऑर्डर्स निकलते हैं कि वी हैव टू, हमें जो डाटा को जो है वो प्यूरीफाई करना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग हमने निकाले हैं, और मैं ये भी नहीं बिल्कुल मतलब नहीं कर सकता कि रूल आउट नहीं कर सकता कि कुछ लोग आज की डेट में भी नहीं होंगे। ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें कि हम जो भी कोई अगर हमें इनएलिजिबल आदमी मिलता है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ये जो डीलर्स का जो है वो इसमें कोई इंटेंशन उनका ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा डीलर हमें मिलेगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मैं आपके माध्यम से ये डीलर्स को भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर उनके पास आज की डेट में कोई भी आदमी जो कि AA पाया गया, जो कि इनएलिजिबल है, जो कि उसके लिए एलिजिबल नहीं है, हम डीलर को भी रिकवरी डालेंगे और उस बेनिफिशरी को तो डालेंगे, लेकिन कंसर्न डीलर को भी डालेंगे। और मैं आपको ही एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी नॉलेज में अगर कोई ऐसा कोई केस लग रहा है कि जो इनएलिजिबल है, जो कि उसके काबिल नहीं है AA के, लेकिन वो AA का फ़ायदा ले रहा है, तो प्लीज़ हमें आपकी आइडेंटिटी हम नहीं बताएंगे, हमें आप लिस्ट दे दीजिए। एक बात। दूसरा, हमने अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस से एक ऑर्डर निकला है जिसमें हमने TSOs को बोला है कि आप हमें AA का डाटा जो है वो ऑथेंटिकेट करके दो। क्यों ऑथेंटिकेट करके दो? क्योंकि इन लोगों को आज की डेट में और एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे बंदे को फ़ायदा मिल रहा है जो कि उसके डिज़र्व नहीं है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, एक कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है। टाइम एंड अगेन हमारा डिपार्टमेंट कोई भी अगर इनएलिजिबल आदमी होगा, चाहे वो BPL में है, चाहे वो AA में है, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। और मैं इसमें आप लोगों का, मीडिया का भी जो है बहुत रोल है, और एक आम आदमी का भी बहुत रोल है कि जो आइडेंटिफाई करे कि मेरे मोहल्ले में जी फलां बंदे की डबल मंजिल मकान है, उसकी दुकान भी है, और उसका बेटा जो है बैंक में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहीं BPL में है, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो APL है ये बंद है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी नहीं, ऐसा नहीं है।
ये एक गांव के लोगों की तरफ से एक लैक ऑफ अवेयरनेस है कि एपीएल का राशन नहीं है। कौन कहता है कि एपीएल का राशन नहीं है? राशन तो सबके लिए है। सर 6 महीने हो गए, साल। नो मैं आपकी इस आज की इस जो है इस मीडियम से मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट एफपीएस शॉप पे जाइए, अंगूठा लगाइए और अपना राशन ले लीजिए। जो भी किसी कैटेगरी में आप फॉल करें एक्सेप्ट एक्सक्लूजन कैटेगरी। एक्सक्लूजन कैटेगरी में वो लोग आगे जो कि टॉप बिजनेसमैन हो गए या जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को ओनली रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए हम राशन कार्ड देते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। उनके अलावा एपीएल को भी राशन है, 5 kg पर हेड है, ठीक है। उसमें 15 रुपये किलो जो है वो चावल है और 12 रुपये किलो जो है वो वीट है। सर एपीएल का आपने क्वेश्चन पूछा, एपीएल के लिए आज की डेट में 5 kg पर हेड, ठीक है। अरे हर मंथ आता है? हर मंथ नहीं मिलता है। नहीं, उसमें ऐसा होगा कि उन लोगों ने जाके अंगूठा नहीं लगाया है, जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड जो है वो इनएक्टिव हुआ है। अंगूठा लगाया और 2-2 महीने उन गरीब लोगों को राशन नहीं मिला। आप प्लीज, ऐसा केस है मेरे पास, इंडिविजुअली स्पेसिफिकली लाइए कहाँ का है और किस डीलर ने अंगूठा लगाने के बाद आपको राशन नहीं दिया। सर जो फर्स्ट टाइम एपीएल जो है लेने जा रहे हैं उसके अंगूठा जो है सिंगल बार ही लगेगा या 3 बार लगेगा? नो, सिंगल बार लगेगा, बट उसका जो राशन जो है वो 2 महीने के बाद आएगा। डीलर सर उनको कह रहे हैं कि आपका अंगूठा जो है 3 महीने लगेगा, उसके 3 महीने लगने के बाद उसके बाद आपको राशन दिया जाएगा। आप नहीं, ऐसी बात नहीं है, 3 महीने नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आजकल हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम है। वो इसलिए कि वो उसने 6 मंथ से या 5 मंथ से उसने अप्रोच नहीं किया, मतलब पॉस मशीन पे वो आया नहीं, ठीक है। जो हमारा सेल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है, उस पर उसने अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया। आज की डेट में उसको अपना आधार कार्ड, अपनी फैमिली के सभी लोगों को का आधार कार्ड लेकर जाना है और वो आधार कार्ड नंबर लगेगा, उसके अगेंस्ट उसका फिंगरप्रिंट लगेगा और 2 महीने के बाद बैकएंड से जो हमारा जो डाटा जो जिससे कि हमें एलोकेशन मिलती है कि भाई अब ये लोग भी हमारी बेनिफिशियरी लिस्ट में आ गए हैं, 2 महीने के बाद वो बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाएगा। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई बेनिफिशियरी आता है तो उसको डीलर मिसलीड कर रहा है, कह रहा है कि आपको 2 बार अंगूठा लगाना है, 3 बार लगाना है। ऐसे केस में पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि अगर वो अंगूठा लगा रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ खराबी है। डिपो खोलने के बाद वहाँ क्यूज में लंबी लंबी लाइन में लोग वहाँ खड़े थे। ऐसी कोई गाइडलाइन है कि हफ्ते में एक ही दिन डिपो खुलेगा? ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरे दिन वहाँ पर राशन और पुलिस आप मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दीजिए। 10 से ज़्यादा एग्जाम्पल आप प्लीज़, अगर नेक्स्ट टाइम अब ऐसा होगा, अगर आप कहीं हैं, आप मुझे भी इनवाइट कर दीजिए, मैं भी वहाँ चल के देख लेता हूँ। इसमें ब्रदर ऐसा मसला है, ये खाली लोगों की खाली डिपार्टमेंट का खराबा नहीं है। लोगों ने भी ये माइंडसेट बना के रखा है कि वो जी महीने के एंड पे जाके लेंगे और फिर जाके सारे लोग मोहल्ले के एक ही दिन जाएंगे। वाई इट इज सो सर, अगर जबकि हमारे जो डिपार्टमेंट की जो डायरेक्शंस हैं, टाइम एंड अगेन मेरे ऑफिस से बार बार ऑर्डर भी निकले हैं और मैं भी फील्ड में जाता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ। मैं भी हर जगह डीलर्स को यही बोलता हूँ कि आपने जो है, जो हमारी टाइमिंग है, समर की टाइमिंग अलग है, विंटर की अलग है। 10 से 4 जो है आपने दुकान खोल के रखनी है। समर में 10 से 4 है ना हमारा टाइम जी। तो मैं इसको क्लियर कर दूं, समर का टाइमिंग अलग है, विंटर का अलग है। जो पॉइंट ऑफ जो अटेंशन है वो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि आपको सिर्फ 2 दिन राशन मिलेगा। वो आफ्टर 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख के बाद कोई भी बेनिफिशियरी जो है कहीं भी जाएगा उसको राशन मिलेगा। महीने में 2 ही दिन राशन दिया जाता है और उसमें जो लोग नहीं पहुंचते आप हैं, प्लीज उनको मुझे उनको स्पेसिफिक सर बताइए, कहा मुझे जाता है। स्पेसिफिक बताइए कि किस दुकान पे ऐसा हो रहा है, सर, उनको किस कहा एफपीएस जाता है शॉप पे कि ऐसा हो रहा है कि आपका आप भी राशन चलेंगे, खत्म हो गया। मैं भी साथ में चलूंगा, बिल्कुल। ठीक है। और हम पब्लिक से भी जो है वहाँ पूरी फीडबैक लेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ के सरपंच कहाँ हैं और वहाँ का टीएसओ क्या कर रहा है और वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वी विल सी। मैं भी कंप्लेंट सुनता हूँ, दिन भर मुझे भी फोन आते हैं। दिस हैपन्स इन कठुआ अर्बन ओनली,
ये रूरल का केस नहीं है। कठुआ अर्बन में ऐसा है कि लोग सुबह भी बहुत जल्दी चले जाते हैं और शाम में बहुत लेट तक क्यूज में खड़े होते हैं। रीजन बीइंग कि उनको ये है कि वो खुद ही उन्होंने कुछ सिलेक्टेड डेज रखे हुए हैं कि हम इन्हीं दिनों जाके राशन लेंगे। ये नहीं सर, क्या है उनको सर, मिलता नहीं है, काफी लोगों की शिकायत है। तीसरे दिन सर जब वो जाते हैं और डीलर द्वारा ये कहा जाता है कि राशन जो है वो खत्म हो गया। फिर मैं आपसे फिर वही क्लियर कर रहा हूँ कि राशन खत्म किसी के लिए नहीं है। राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिलेगा या उन्हीं लोगों का राशन जो है वो हमारी पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं आएगा जिन्होंने अंगूठा नहीं लगाया होगा। हर वो व्यक्ति जिसने अंगूठा लगाया है उसको राशन अवेलेबल होगा। और अगर कहीं ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन के लिए, सिलेक्टेड दिन के लिए शॉप खुलती है, आप प्लीज़ मेरे नोटिस में ले आइए, मैं खुद चलूँगा वहाँ पे, मैं लोगों से बात करूँगा कि वो भी क्यों सिलेक्टेड डेज में आते हैं। आप लोगों को भी बताइए ना कि आप सिलेक्टेड डेज में क्यों आते हो। कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो शुगर चीनी है ये उनको किन लोगों को ये मिलती है भी या नहीं मिलती। बिल्कुल, ये भी आपके माध्यम से देखिए, ये तो ऑलरेडी जो लोग ले रहे हैं उनको तो पता है, बट जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है कि आज की डेट में जो हमारी स्टेट में जो शुगर मिल रही है वो सिर्फ AA को मिलती है। वही अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना पूरेस्ट ऑफ द पोर कैटेगरी को, ठीक है। और वो 1 kg पर राशन कार्ड मिलती है। बाकी जो है वो सोल के हिसाब से है राशन मिलता है, लेकिन इसमें 1 kg पर राशन कार्ड है। और उसमें देखिए अब डिपार्टमेंट की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी बेहतरी के लिए वो क्वार्टर वाइज आती है, मतलब 3 महीने के बाद 3 किलो शुगर एक AA राशन कार्ड होल्डर को मिल जाएगी, वो इकट्ठी मिल जाएगी। इकट्ठी मिल जाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू की तरफ से एक आर्डर निकाला था कि राशन जो है उसको पहले 5 मिलता था, अब 10 मिल जाएगा। क्या वो स्कीम लागू हुई है? अगर हुई है तो कौन से महीने से वो लागू हुई है? वो स्कीम जो है वो पिछले महीने से ही, अप्रैल से ही लागू हो गई है। और वो भी जो नफसा बेनिफिशियरी हैं उन्हीं के लिए है। AA SAA में नहीं है, नहीं, इसमें PHH नहीं है, SAA के लिए है, जो AA जो स्टेट की जो कैटेगरी है उसमें है, ठीक है। तो वो तो है, पिछले महीने से हमारे पास राशन भी अवेलेबल है और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। सर ये जो लंबी क्यूज लग रही है पुलिस की अपील की है, ये कब तक ठीक होगा? बात हो जाती है, आप मुझे पहले भी पूछ चुके हैं, जहाँ भी आप जहाँ क्यूज लगेगी, जिस दिन भी लगी होती है, आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा और आप भी आ जाएंगे। फिर हम वहीं पे डिसाइड करेंगे कि वाई ऐसा क्यों है, पीपल उस दिन क्यों आते हैं, और हमारा अगर कोई डीलर करता है तो वो सिलेक्टेड डेज में क्यों करता है।